बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स की जी भरपूर डिमांड पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये एफएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए। तो बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल होने जा रहा है वो उससे रिलेटेड मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो के अंदर वो सारी बेसिक चीजें बताऊंगा जो कि स्टूडेंट्स को माइंड में रखनी है। सो 2023 के अंदर क्या पैटर्न है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आप लोगों ने कॉपीज में लिखने हैं, कौन कौन से याद करने हैं। सो फॉर फाइनल एग्जाम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ। इससे पहले भी मैं एक प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों को काफी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं कि किस तरह से आपने कॉपी बनानी है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर ही मैं आप लोगों को एक लिस्ट दूंगा उन प्रैक्टिकल्स की जो स्लाइड प्रेपरेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं, इसी तरह से आप लोगों की जो रिलेटेड हैं जी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, जो आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आप लोग जरूर याद करेंगे, तो आप लोगों को सारी इंशाल्लाह आज की वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए जी टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। और जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनके लिए जी दोबारा से मैं एक तो अपना व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों को ज्वाइन करने का कहूंगा कि आप लोग ये मेरा नंबर नोट कर लें, +923466139239, जहां पर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे अपने नाम और शहर के नाम के साथ, तो आपको इंशाल्लाह मैं फ्री ऑफ कास्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप मुझे लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं मेरे पेज का, और मेरे ग्रुप का लिंक आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो हम चलते हैं इस डिस्कशन की तरफ। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो आप लोगों को दोबारा से मैं पैटर्न बता दूं। तो क्वेश्चन 1 क्या होगा जी, स्लाइड प्रेपरेशन, कौन कौन सी स्लाइड्स आएंगी, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ये सारी बात अभी एक्सप्लेन करता हूं। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब इसमें जो पार्ट 1 से स्लाइड्स आएंगी वो कौन कौन सी हैं, तो मैं उसमें आप लोगों को बता दूं कि जी 5 स्लाइड्स हैं जो आप लोगों के पार्ट 1 की प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर मौजूद हैं। आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, इनकी डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह जी किसी और वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सारी डायग्राम्स भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपने किस तरह की डायग्राम बनानी है, कितनी होनी चाहिए, क्या लेबलिंग करनी है। लेकिन ये सारी डायग्राम्स आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर पार्ट 1 का जो पोर्शन है उसमें मौजूद है। जैसे नंबर 1 एपिथेलियम ऑफ फ्रॉग, इसी तरह से बकल कैविटी ऑफ फ्रॉग, ह्यूमन चीक सेल्स, लीफ एपिडर्मस एंड अनियन एपिडर्मस सेल्स। अब अगर इन केस आप लोगों के पास टाइम कम है और आप सिलेक्टिव स्टडी में जाना चाहते हैं, वैसे तो आपको पांचों करनी है, लेकिन आप इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे नंबर 5 को, जो कि सबसे लास्ट पर लिखी हुई है, अनियन एपिडर्मल सेल्स। काफी दफा रिपीट हो चुकी है। और उसके बाद जो पार्ट 2 की स्लाइड है, एक ही स्लाइड है जो आप लोगों की प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर आपने प्रिपेयर करनी है, ठीक है। जो परमानेंट स्लाइड्स हैं वो अलग हैं, जो आइडेंटिफिकेशन के अंदर आती हैं, लेकिन जो प्रिपेयर करने के हवाले से है वो है जी स्ट्राइटेड मसल्स ऑफ कॉकरोच। ये उसके लेग मसल्स, इसको लेग मसल्स भी कहा जाता है उसका। तो जब हम लोग उसकी डायसेक्शन करते हैं तो उसकी जो लेग्स होती हैं उसमें से हम लोगों ने एक मसल फाइबर को निकालना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है, और उसके बाद फिर आप लोगों ने उसको स्लाइड बना के स्टडी करना होता है और उसकी डायग्राम आप लोगों ने बनानी होती है। अब जब ये प्रैक्टिकल आप लोग करेंगे तो मैं आपको थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं कि लिखना कुछ नहीं है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, आप लोगों ने कोई प्रोसीजर नहीं लिखना, कोई परफॉर्मेंस कैसे की, मैंने क्या स्लाइड पर रखा, ये ऐसा कुछ नहीं लिखना। आपने सिर्फ और सिर्फ इनकी डायग्राम बनानी है और उसके बाद फिर उसको लेबल करना है। तो इनमें से कोई भी एक स्लाइड आप लोगों को प्रिपेयर करने के लिए दी जाएगी। हमने जो आपने प्रिपेयर किया होगा वो आपने एग्जामिनर को चेक करवानी है स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप, और उसके साथ आपने अपनी आंसर शीट के अंदर इसकी खूबसूरत सी एक डायग्राम बनाकर उसको लेबल करना है अच्छे तरीके से। और डायग्राम बनानी है परमानेंट से, यानी परमानेंट पेन से। बॉल पेन आपके पास है या इंक पेन है, तो आप लोगों ने इसमें लेड पेंसिल यूज नहीं करनी। और अगर इन केस आप लोग करते भी हैं शुरू पर बनाने के लिए कि कहीं गलत ना हो जाए, तो फिर भी आपने उसको बाद में परमानेंट करके तो लेड पेंसिल वाला जो पोर्शन होगा उसको इरेज कर देना। ये अच्छी तरह से माइंड में रख ले। तो ये 6 स्लाइड्स में से अगर आप मैक्सिमम अगर 2 भी स्लाइड्स, कौन सी, नंबर 5 अनियन एपिडर्मस और जो पार्ट 2 की स्लाइड है स्ट्राइटेड मसल्स ऑफ कॉकरोच, ये अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें तो काफी चांसेस होते हैं इन्हीं के बार बार रिपीट होने के। इसके अलावा जो लीफ एपिडर्मस की स्लाइड है स्टोमेटा वाली, वो भी इंपॉर्टेंट है। एपिथेलियम फ्रॉग और बकल कैविटी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं नहीं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी तरफ। हमारे पास जी नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, टेक्निकल टर्म्स ऑफ प्लांट, यानी कि जो प्लांट फैमिलीज हैं आपके पास 5 फैमिलीज ऑफ प्लांट्स। तो आप लोगों को उसकी टेक्निकल टर्म्स को 4 पूछी जाएंगी। मैं आपको अभी वो क्वेश्चन पेपर भी दिखा देता हूं, जो कि एक्चुअली जो है जी एक सैंपल पेपर के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूं। वैसे यही क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दिया जाएगा, इसी तरह का सैंपल होगा। तो ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को जरा बड़ा करके जूम करके दिखा देता हूँ। इसमें जिस तरह से कौन कौन सी टेक्निकल टर्म्स पूछी जाती हैं, और ये पूरा एक पेपर है जी मेरे पास। तो इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो था डिस्क्राइब
बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 था, प्रिपेयर अ टेम्परेरीली अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रोवाइडेड आइडेंटिफाइड एंड ड्रॉ इट्स लेबर डायग्राम। तो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बता दिया कि स्लाइड प्रिपरेशन वाली हो गई। अब इसमें देखें ह्यूमन चीक सेल आया हुआ था उस वक्त, क्योंकि ये की जो होती है वो एग्जामिनर के पास होती है, तो उसमें लिखा होता है कि कौन सी स्लाइड आपने बच्चों से बनवानी है, कौन सा प्लांट आपने देना है आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो नंबर 2 क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, लिखा हुआ डिस्क्राइब इन टेक्निकल टर्म्स द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट प्रोवाइडेड। तो इसमें लीफ को आपने डिस्क्राइब करना था, इन्फ्लोरेसेंस को, फ्लावर को, फ्लोरोफार्मूला को। तो इस तरह से कोई सी 4 चीजें आपको दी जाएंगी, लाइक कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये 4 भी आ सकते हैं। इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर के साथ कोई 2 और बनाकर दिए जा सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में आपको 4 चीजें नजर आ रही हैं। तो उस वक्त सोलानम नाइग्रम आया था। तो अब आपको मैं दोबारा से ले जाता हूँ ये पावर पॉइंट्स की स्लाइड की तरफ। तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि इसके अंदर आप लोगों ने जो प्लांट आएंगे वो याद रखने हैं कौन कौन से, यानी 6 आपके सिलेबस के अंदर प्लांट्स हैं। उनकी फैमिलीज भी आगे मैंने मेंशन कर दी हैं, रोजा इंडिका, रोजेसी फैमिली, सोलानम नाइग्रम, सोलानेसी फैमिली। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लांट्स। 3 ऐसे पौधे हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं ग्रुप्स में। तो वो कौन से, यानी पहला रोजा इंडिका, दूसरा सोलानम नाइग्रम। उसके अलावा फिर आप लोगों को जो केशिया फिस्टुला नजर आ रहा है लिखा हुआ, आजकल इसका सीजन है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि वो वाला प्लांट आपको ज्यादा आने का चांस है जिसका सीजन चल रहा है। तो गुलाब का तो हर साल मतलब हर महीने में ही सीजन होता है, इन अदर वर्ड्स वो आपको कभी भी अवेलेबल हो सकता है। बट सोलानम नाइग्रम जो है वो आजकल है, लेकिन ये हर वक्त नहीं होता। लेकिन जो केशिया फिस्ट्यूला है, यानी कि अमलतास जिसको आप बोलते हैं, फैमिली लेग्यूमिनोसी, फबेसी फैमिलीज का दूसरा नाम है, सब फैमिली सिल्पिनियसी, इसका सीजन चल रहा है। तो इसी वजह से इससे रिलेटेड इंशाल्लाह मैं सेपरेट एक वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें आपको कुछ मजीद डिस्क्राइब करूंगा जो बीएस के स्टूडेंट्स के लिए भी फायदेमंद होता है। एनीवेज, तो इसको भी आप लोग जरूर अब इस दफा माइंड में रखिएगा। लिथायरस ओडोरेटस जो मटर है, इसके चांसेस कम होते हैं क्योंकि इसका कोई सीजन हमेशा नहीं होता। एल्बीजिया लैबिक शरी जिसको हम बोलते हैं, तो और आखिर पर एविना सैटिवा बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है। ओट जिसको हम जई कहते हैं, तो ये फैमिली पोएसी का मेंबर। तो 3 पौधे अगर इन केस आप अपनी लिस्ट में शामिल कर लेते हैं, यानी केशिया फिस्टुला सीजन होने की वजह से, रोजा इंडिका और एविना सैटिवा, तो आप लोगों का काफी काम चल सकता है। लेकिन कोशिश करें कि गो थ्रू कर लें सबको, और सबकी टेक्निकल टर्म्स को 5-6 है, यानी कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, फ्लोरल फार्मूला, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, लीफ। ये कुछ 6-7 चीजें आप सब पौधों की याद कर लें, और इसमें मैक्सिमम भी आप 3-3, 4-4 कैरेक्टर्स और अगर हर एक टर्म के लिख देते हैं तो काफी होता है। तो ये होगा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 3 पर चलते हैं। जो फ्रॉग का स्केलेटन है, 4 मार्क्स का ये आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे आप लोगों को मैं दोबारा से उस क्वेश्चन पेपर से दिखा देता हूँ कि ये जो तीसरा क्वेश्चन था ये उसमें उस वक्त आया था हाइंड लिम्ब ऑफ फ्रॉग। तो आप लोगों को कौन कौन सी बोन्स हैं फ्रॉग की जो कि डायग्राम बनाने के लिए जो स्पेशली प्रैक्टिस करनी है, तो मैं अब उसकी एक लिस्ट आपको दोबारा से ये दिखा रहा हूँ। तो फ्रॉग के स्केलेटन के अंदर आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट बोन्स टू ड्रॉ, उसमें याद रखना है जी स्कल का, स्कल के तीनों व्यू, डॉर्सल व्यू, वेंट्रल व्यू, लेटरल व्यू। तो ये ज़हन में रख लें कि जब अगर इन केस आप लोगों को वो देते हैं कि जी आपने जी स्कल बच्चों ड्रॉ करना है, तो आप पहले डायग्राम बनाने से पहले एग्जामिनर को पूछेंगे कि सर आप हमें ये बता दें कि कौन सा व्यू बनाना है, क्योंकि सम टाइम की के अंदर लिखा होता है डॉर्सल व्यू और आप बना देते हैं वेंट्रल व्यू, तो वो गलत हो सकता है। इस तरह से लेटरल व्यू लिखा हुआ है और आप डॉर्सल वेंट्रल में कोई बना देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए अगर स्कल में से क्वेश्चन आता है या पेक्टोरल गर्डल में से क्वेश्चन आता है, पेल्विक गर्डल आप लोगों को कहता है ड्रॉ करना है, तो आपने पहले पूछना है कि सर कौन सा व्यू ड्रॉ करना है। जैसे पेक्टोरल गर्डल में लिखा हुआ है डॉर्सल और वेंट्रल व्यू। अब जब आप अपनी कॉपी खोलेंगे तो इसमें ये दोनों डायग्राम्स बनी हुई हैं, डॉर्सल की भी, वेंट्रल की भी। तो जो आपको व्यू कहा जाएगा आपने वो वाला ड्रॉ करना है। सिमिलरली पेल्विक गर्डल में भी। बट 4 लिम्ब, हाइंड लिम्ब के अंदर आपको डॉर्सल वेंट्रल माइंड में नहीं रखना। अगर वो कहते हैं 4 लिम्ब ड्रॉ करें तो आपने 4 लिम्ब जस्ट ड्रॉ कर देना है। हाइंड लिम्ब कहना है तो हाइंड लिम्ब ड्रॉ कर देना। अब इसमें भी लिखने वाली कोई बात नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं लिखना आपने, कोई मटेरियल नहीं लिखना आपने, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं लिखनी। सिर्फ आपने डायग्राम बनानी है नीट एंड क्लीन, और उसको परमानेंट बनाना है और साथ लेबल करना है। तो इस वजह से इसमें भी लिखने वाला काम कोई नहीं है, सिर्फ डायग्राम की प्रैक्टिस करें जितनी भी हो सकती है इन बोन्स की, जो मैंने आप लोगों को एक लिस्ट दी है। उसके बाद चलते हैं नंबर 4, आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स हैं, और इसमें स्पेलिंग्स गलत हो जाएं तब भी नंबर कट जाते हैं। आपने क्या करना है जी, 4 आपके सामने चीजें पड़ी होंगी। जैसे मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन पेपर पे दिखा देता हूं कि किस तरह से ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो देखें, आइडेंटिफाई द स्लाइड, स्पेसिमन, नेम द ऑपरेटर्स, यानी कि तीनों में से कोई भी चीज हो सकती है। स्लाइड भी हो सकती है, परमानेंट स्लाइड माइक्रोस्कोप के नीचे पड़ी होगी, आपने माइक्रोस्कोप में देखना है कि कौन सी स्लाइड है और आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। स्पेसिमन पड़ा हो सकता है सामने, बॉटल के अंदर कोई एनिमल का स्पेसिमन हो सकता है, वो भी मैं आपको एक लिस्ट देता हूं। इसी तरह से ऑपरेटर्स भी पड़ा हो सकता है। तो ए बी सी डी सबको लेबल किया होगा, ए बी सी डी। तो आपने देखना होगा जी ए पर क्या है, बी पर क्या है, सी पर क्या है और डी पर क्या है।
अब इसमें स्पेलिंग्स गलत नहीं करने, क्योंकि अगर इनके सपोज करें स्टार फिश लिखा हुआ है तो आप लोग स्टार के स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, फिश के स्पेलिंग, तो इससे भी नंबर कटते हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि इसमें स्पेलिंग गलत ना हो, इसलिए पहले श्योर आप कर लें, यकीन कर लें कि ये चीज वही है, और उसके बाद स्पेलिंग्स भी आपको सही आते हैं, फिर आप उसका नाम लिखेंगे अपनी आंसर शीट पर, और उसके बाद फिर उसकी आप लोग कोई रीजन बताएंगे आइडेंटिफिकेशन की। ठीक है, जैसे आगे लिखा हुआ है गिव एटलीस्ट वन इंपॉर्टेंट फैक्टर और रीजन फॉर आइडेंटिफिकेशन, तो कम से कम एक जरूर लिखना है, अगर दो आते हैं दो लिखने हैं, लेकिन गलत नहीं लिखना। यूज ऑफ ऑपरेटर्स एंड गिव नेम ऑफ फाइलम, अगर इस तरह से अगर आपको ऑपरेटर्स है तो उसका यूज बताना होगा, अगर आपको कोई एनिमल का स्पेसिमेन है तो उसका फाइलम बताना होगा। ठीक है, और इस तरह से अगर कोई वर्टिब्रेट है तो उसकी कोई क्लास बतानी होगी, जैसे मैमल है, जैसे रेप्टाइल्स हैं। तो ये अब आप लोगों को मैं एक लिस्ट दे देता हूं जी कि कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन के हवाले से स्लाइड्स हैं, कौन से स्पेसिमन इंपॉर्टेंट हैं, और इसी तरह से कौन से वाला ऑपरेटर्स इंपॉर्टेंट है। तो आइडेंटिफिकेशन के अंदर अगर आप लोग जब बात करेंगे स्लाइड्स के हवाले से, जो पार्ट 1 की स्लाइड्स हैं जो आपकी पार्ट 1 के पोर्शन के अंदर मेंशन है, वो है नॉस्टॉक, वॉलवॉक्स, पैरामीशियम, अमीबा, अस्टिलागो, यीस्ट, पेनिसिलियम, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, रूट, स्टेम और लीफ, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीवर, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन और ह्यूमन ब्लड। ज्यादा जो आपको आती है नॉस्टॉक आ जाती है, मोस्टली मोनोकॉट एंड डाइकॉट में से कोई स्लाइड दी हो सकती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरामीशियम की स्लाइड इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस तरह से ये स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो बहरहाल आप इन सबको एक दफा गो थ्रू जरूर कर लें, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस जैसे मैंने कहा मोनोकॉट, डाइकॉट, रूट एंड स्टेम एंड लीफ, इस तरह से नॉस्टॉक, वॉलवॉक्स, तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं। अब आपने क्या करना होगा, इसमें भी अगेन आपने लिखना कुछ नहीं है सवाए आइडेंटिफाई करने के और रीजन लिखने के, और कोई डायग्राम नहीं बनानी, इसमें कोई डायग्राम नहीं बनानी। बच्चे क्या गलती करते हैं कि इसमें भी डायग्राम बनानी शुरू कर देते हैं, तो आपने सिर्फ डायग्राम बनानी है स्लाइड प्रेपरेशन के अंदर, और उसके बाद फिर आपने फ्रॉग का स्केलेटन ड्रॉ करना है। बट इसमें आप लोगों ने कोई डायग्राम नहीं बनानी, सिर्फ आपने नाम लिखकर उसको आइडेंटिफाई करके, और उसके बाद फिर उसकी कम से कम एक रीजन लिखनी है। इसी तरह से स्लाइड्स जो पार्ट 2 की हैं इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन, उसमें स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स की स्लाइड हो सकती है, स्क्लेरन कायमा की, कोलन कायमा की, पैंक्रियास की, थायराइड की, चिक एम्ब्रियो जो 48 आवर्स का भी हो सकता है, 72। तो इसलिए जो आपकी लैब के अंदर स्लाइड्स पड़ी हुई हैं उनको अच्छी तरह से देख लें। आप अपने टीचर्स को कहेंगे सर हमें एक दफा उनको सारी दिखा दें, 48 आवर्स वाली भी देख लें, 72 आवर्स वाली भी देख लें, ताकि जब ये आए तो आपको पता हो कि ये 48 आवर्स की है या 72। सम टाइम गुजरते हुए आपको कोई बता जाता है कि नीचे कैमरियो की स्लाइड है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अगर 48 72 और आप लोगों ने 72 लिख दिया है, 48 थी, तो भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, प्रोफेज की स्लाइड हो सकती है, मेटाफेज की हो सकती है, एनाफेज, टीलोफेज किसी की भी हो सकती है, स्टेजेस ऑफ मायोसिस में से किसी की स्लाइड हो सकती है। ये स्लाइड्स थी जो मैंने आपको बता दी। इसी तरह से आइडेंटिफिकेशन के अंदर अगर आपको स्पेसिमन आएंगे, तो अभी वैसे मैंने कहा एनिमेलिया के स्पेसिमन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनवर्टिब्रेट्स में हर फाइलम के जो स्पेसिमन आपकी लैब में पड़े हुए हैं बॉटल्स के अंदर प्रिजर्व फॉर्म में, आप उनको एक दफा अच्छी तरह से स्टडी करें, क्योंकि कुछ का तो पता चल जाता है। लाइक अगर सामने आपके स्टारफिश का पड़ा हुआ है स्पेसिमन, वो पता चल जाएगा, फ्रॉग पड़ा हुआ है जो प्रिजर्व, वो भी पता चल जाएगा, स्नेक पड़ा हो सकता है। लेकिन अगर इन केस कोई इन्वर्टिब्रेट्स में से कोई ऐसे फाइला है, जैसे कि आप लोगों को वो टेपवर्म है या फिर इस तरह की कोई चीज है, तो वो सम टाइम नहीं आइडेंटिफाई होती प्रॉपर्ली, तो आप इस वजह से उसको पहले देख लें लैब के अंदर कौन कौन से, क्योंकि एग्जामिनर आपकी लैब में से ही पकड़ कर स्पेसिमेन रखेगा। तो इसलिए अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये तो फलां था। ठीक है, इस तरह से मेल एंड फीमेल कौन ऑफ फाइनस बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है। तो मेल कौन जो होती है वो छोटी होती है, और फीमेल कौन बड़ी होती है। तो पाइनस की मेल एंड फीमेल कौन को अच्छी तरह से देख ले। वैसे तो साइकस भी होता है, लेकिन वो एफएससी के अंदर इतना नहीं दिया जाता, पाइनस को ज्यादा इंपॉर्टेंस की जाती है, और स्पेशली फीमेल कौन जो वुडी होती है, बड़े साइज की होती है। तो ये अब आपको आइडेंटिफिकेशन में आ सकती हैं। लास्ट पर जो आइडेंटिफिकेशन के अंदर आप लोगों को ऑपरेटर्स दिए जा सकते हैं, वो मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूँ जी। माइक्रोस्कोप डायरेक्ट पड़ी हो सकती है, अब आप उसमें जाकर देखना शुरू कर देते हैं जी स्लाइड किधर है, स्लाइड किधर है। बाद में पता चलता है कि यही ऑपरेटर्स ही आइडेंटिफाई करना था, यानी माइक्रोस्कोप ही आइडेंटिफाई करनी थी। लेकिन ये दो तरह की हैं, एक लाइट माइक्रोस्कोप है और एक डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप है। इसलिए जरा देख लें कि माइक्रोस्कोप कौन सी वाली पड़ी हुई है, बास को तो उसका पूरा नाम लिखना होगा। इनोकुलेटिंग नीडल्स बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है, ये आप लोग जब कल्चरिंग करते हैं स्पेशली बैक्टीरिया वगैरह की, तो उसमें यूज होता है। पेट्री डिश यूज होती है, पेट्री प्लेट भी आप उसको बोलते हैं, जो पेयर्ड फॉर्म में होती है, दो उसके पार्ट्स होते हैं, वो आपको देखते ही पता चल जाता है। ऑटोक्लेव, ये कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया में स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस में, मॉइस्ट हीट जब हम बात करते हैं तो उसमें ये स्टीम अंडर प्रेशर के लिए यूज होता है, प्रेशर कुकर की तरह का, लेकिन ये बड़ा सा होता है जी, ड्रम की तरह का आपको दिखाई देगा, अगर आपकी लैब में पड़ा हुआ है तो आपने देखा होगा। हाइड्रोमीटर, ये सॉइल टेक्सचर का एक्सपेरिमेंट है, पार्ट 2 का, उसमें यूज होता है। पोटोमीटर जो ट्रांसपायरेशन का प्रैक्टिकल है, उसमें यूज होता है। हीलियोट्रॉपिक चैम्बर, जो प्लांट मूवमेंट्स आपने स्टडी करनी होती हैं,
स्पेशली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट उसमें यूज होता है। क्लाइनोस्टैट जियोट्रॉपिज्म उसको स्टडी करते हुए यूज होता है। काइमोग्राफी ये जो आप लोग मसल ट्विस्ट का एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें यूज होता है। क्वाड्रेट जो आप कम्युनिटी को स्टडी करते हैं उसमें यूज होता है। ये सारे ऑपरेटर्स हैं, तो आइडेंटिफिकेशन के अंदर किसी ना किसी जगह पर A B C D में कोई ये ऑपरेटर्स भी पड़ा हो सकता है। आखिर क्वेश्चन पर चलते हैं नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, डायसेक्शन भी। मैं अगेन आपको पहले ये जो क्वेश्चन पेपर है जी उस पे से दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से आपको दिया जाएगा। नंबर 5 अगर आप देखें लिखा हुआ है परफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स अलॉटेड टू यू बाय द एग्जामिनर। तो पहली बात तो एग्जामिनर जो आपको अलॉट करे, आपको ना टोटल दी जाएंगे, ये देखें 3 प्रैक्टिकल्स 1 2 एंड 3, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, आपने उसमें से 2 को टिक करना होगा अपनी मर्जी के, और उन 2 में से फिर एग्जामिनर आपको कोई एक अलॉट करेगा, ठीक है। तो अल्टरनेट करके दिए जाते हैं, अगर पहले स्टूडेंट को कोई और मिला हुआ है तो आपको उसका कोई और अल्टरनेट करके दिया जाएगा, उससे डिफरेंट दिया जाएगा। एनीवेज, तो इसमें क्या करना है जी, अगर तो कोई ऐसा आप करते हैं चूज जिसमें आप लोगों को देखें मटेरियल भी लिखना है, प्रोसीजर भी, डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, और फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन रिजल्ट्स भी लिखने हैं, ठीक है। तो हर एक के नीचे 2-2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो जैसे देखें इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो, या एक्सपेरिमेंट आया था, वो था डिवाइस एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है इसका मतलब। तो ये भी आप लोग ज़हन में रख लें कि मैं अभी एक लिस्ट दूंगा आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं, तो उसमें इसको भी आप माइंड में रख लें। इसी तरह से डिवाइस एंड एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन एंड एड्रेनालिन ऑफ द हार्ट बीट ऑफ फ्रॉग। ये दोनों पार्ट 1 के प्रैक्टिकल की नोटबुक में से आए हुए हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद नंबर 3 पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है डायसेक्ट द एनिमल प्रोवाइडेड टू स्टडी इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी आ सकता है, कोई और सिस्टम भी आ सकता है, लेकिन जब ये वाला प्रैक्टिकल आप करेंगे यानी डायसेक्शन वाला प्रैक्टिकल करेंगे, तो उसमें आप लोगों ने अगेन कोई मटेरियल नहीं लिखना, कोई प्रोसीजर नहीं लिखना, कोई रिजल्ट्स, कोई डिस्कशन नहीं लिखनी। आपने सिर्फ क्या करना है, डायसेक्शन करके आपने एग्जामिनर को दिखाना है, और उसके बाद फिर आपने अपनी आंसर शीट के अंदर इसकी जिस्ट और जस्ट सिस्टम की लेबल्ड नीट एंड क्लीन डायग्राम बनानी है मुकम्मल। तो ये 8 नंबर की आपको इसका मतलब डायग्राम नंबर दे जाएगी, और बाकी 2 नंबर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के होंगे। तो ये 10 नंबर का जो एक्सपेरिमेंट है जी, ये प्रैक्टिकल है, तो आप इसको भी माइंड में रख लें, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आपको जरा दोबारा से जी लिस्ट दे देता हूं, जो पार्ट 1 के प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, पार्ट 2 के प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो हम आ जाते हैं जी दोबारा इसमें कि आप लोगों के लिए ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सपेरिमेंट सेक्शन वाला जो 10 मार्क्स का है, इसमें पार्ट 1 के जो कौन कौन से ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं जो आप लोगों को प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, मटेरियल, रिजल्ट्स एटसेट्रा ये सारा कुछ लिखने के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोकेमिकल्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट आप लोगों ने किए होते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट जैसे आप लोगों को याद होगा। इसी तरह से प्रोटीन के टेस्ट हैं, लिपिड्स के टेस्ट हैं। तो आप लोगों ने जो आइडेंटिफिकेशन है जी बायोकेमिकल्स की, जब ये क्वेश्चन आता है तो बकायदा लिखा होता है कि जी राइट ऑन एनी 2 टेस्ट आइडेंटिफिकेशन जो करना चाहते हैं आप लोग, तो उसके 2 कोई टेस्ट लिखें। तो फिर आपकी मर्जी भी होती है, वो सम टाइम डायरेक्ट लिखा होता है कि जी जैसे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का टेस्ट आप लोग जो है वो मेंशन करें। तो फिर इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि जी एक टेबल बनाना है जिसमें फर्स्ट आप लोगों का कॉलम जो होगा उसमें आप लोग लिखेंगे एक्सपेरिमेंट यानी टेस्ट, और जो सेकंड कॉलम होगा उसमें आप लिखेंगे ऑब्जर्वेशंस, यानी कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या कलर चेंजेस आई एटसेट्रा। और जो तीसरा होगा उसका होगा जी इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब कि आपका रिजल्ट क्या निकला है, कि आपने कौन से वाला केमिकल आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद इस तरह से नंबर 2 पर आप लोगों का जो प्रैक्टिकल है स्टडी ऑफ स्टार्च ब्रेकडाउन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने सीड्स लेने हैं जी, तो उसमें आपने स्टार्च की ब्रेकडाउन देखनी है, स्पेशली व्हीट ग्रेन्स स्पेशली लिए जाते हैं। तो ये जब आप लोग देखेंगे आपकी कॉपी के अंदर लिखा होगा, तो जिस तरह से लिखा हुआ है मटेरियल, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एटसेट्रा, तो उसी तरह से आप लोगों ने इसको उसी तरह से याद करना है और लिखना है। उसके बाद फिर स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चारों ही फैक्टर्स इकट्ठे नहीं आते। आप इनमें से शायद एक कोई आ जाए, टेम्परेचर का इफेक्ट आप पूछ लिया जाए, पीएच का पूछ लिया जाए, एंजाइम या कंसंट्रेशन या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का पूछ लिया जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस तरह से इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड शुगर कंसंट्रेशन ऑन सेल्स, तो प्लांट सेल्स पर भी ये इफेक्ट पूछा जा सकता है, एनिमल सेल्स पर भी पूछा जा सकता है। तो इसमें भी उसी तरह से आपने जैसे एनियन एपिडर्मल सेल्स आप लोग स्लाइड बनाते हैं, वैसे ही आप लोग वो स्लाइड बनाकर फिर उसके बाद उसके ऊपर आप लोगों ने इन सॉल्यूशंस का इफेक्ट देखना है कि क्या सेल्स की टर्जिडिटी हुई, क्या सेल फ्लैसिड हो गया, क्या सेल की शेप में कोई चेंज नहीं आया। वो आपने हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का पूछा पढ़ा होता है जो चैप्टर नंबर 15 के अंदर, तो वही वाली बात आपने यहाँ पर अप्लाई करनी होती है। नंबर 5 इन्वेस्टिगेशन ऑफ बैक्टीरियल कंटेंट ऑफ फ्रेश एंड स्टेल मिल्क, तो आपने दूध के अंदर जो ताज़ा दूध है और जो
स्टेल का मतलब खराब हो चुका है, थोड़ा सा फर्मेंटेड हो चुका है, उसमें देखना है कि बैक्टीरियल कंटेंट में कितना डिफरेंस आया या कितना फर्क आया। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी ऑफ लीफ क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस वजह से भी इसमें आप लोगों ने एक तो एक्सट्रैक्शन करनी है, दूसरा आप लोगों ने इसमें बकायदा क्रोमेटोग्राम यानी क्रोमेटोग्राफ पेपर के ऊपर आपने, क्रोमेटोग्राम का मतलब वो सारे जो पिगमेंट्स हैं उनकी एक्सट्रैक्शन दिखानी है, और उसको फिर आपने अपनी आंसर शीट के साथ अटैच करना होता है ताकि पता चल जाए कि आपने वाकई ये प्रैक्टिकल किया है। और सिमिलरली प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर भी आप लोगों ने ये जो क्रोमेटोग्राम है या क्रोमेटोग्राफ पेपर जो होता है उसके ऊपर आपने वो एक्सट्रैक्शन करके बकायदा उसको साइन करवा के अपने टीचर से, तो अपनी कॉपी के अंदर भी अटैच करना होता है। इसी तरह से स्टडी ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, ये ग्लूकोज सोल्यूशन, अभी जैसे मैंने आपको वो क्वेश्चन पेपर दिखाया उसमें यही क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल। नंबर 8, इन्वेस्टिगेशन एंड मेजरमेंट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन यूजिंग पोटोमीटर। तो पोटोमीटर ये एक बकायदा ऑपरेटर्स है, सो उसको आपने यूज करके तो ट्रांसपायरेशन का रेट इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स चेक करना होता है। लैब के अंदर क्या है, अंडर फैन क्या है, देन सनलाइट में क्या है, देन आप लोग जो है वो इसी तरह से डिफरेंट शेडी प्लेसेस में देख सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है जी, इसमें आपने बकायदा टेबल बनाना होगा, उसकी रीडिंग्स नोट करना होगी, उसकी ऑब्जर्वेशन लिखनी होगी, एटसेट्रा। नेक्स्ट वन, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन एंड एड्रेनालिन, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाया कि ये भी आया हुआ है, एसिटाइलकोलिन का और एड्रेनालिन का इफेक्ट, कि हार्ट बीट के ऊपर क्या हार्ट बीट को ये स्लो डाउन करता है, एसिटाइलकोलिन स्लो डाउन करता है और एड्रेनालिन तेज कर देता है। लेकिन सम टाइम आप इनकी जगह जो है जगह पर कोई अगर ये केमिकल अवेलेबल ना हो रहा है, एक्सपेरिमेंट करना हो, आपने स्टडी करना हो, तो आप ठंडा पानी जो फ्रीजिंग वाटर है यानी जो फ्रिज का पानी है, ठंडा पानी जमा हुआ नहीं, लेकिन ठंडा पानी यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ एसिटाइलकोलिन, उसका इफेक्ट तकरीबन वैसा ही होगा। और जो नीम गर्म पानी है उसको आप चेक कर सकते हैं एड्रेनालिन, वैसे तो ये केमिकली यूज होंगे लेकिन अब जिसको देसी तरीका कहते हैं तो वो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और लास्ट पर जी, मेजर ऑफ द ब्लड प्रेशर विद द बीपी ऑपरेटर्स, का मतलब ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स, तो आपने उसकी मदद से ब्लड प्रेशर को देखना होगा, मेजर करना होगा, और ये भी आ चुका है। सो इस वजह से ये 10 वो वाले एक्सपेरिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं जिसमें आपने मटेरियल भी लिखना है, प्रोसीजर भी लिखना है, ऑब्जर्वेशन भी, और उसके साथ साथ रिजल्ट्स का कोई टेबल वगैरह भी बनाना है और रिजल्ट्स भी लिखने हैं। उसके बाद इसी तरह से पार्ट 2 के उन एक्सपेरिमेंट की तरफ मैं आ जाता हूँ, वो एक लिस्ट आपको दे देता हूँ कि जो याद करने वाले हैं, जो आ सकते हैं, जो मटेरियल, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टडी ऑफ सिंपल मसल ट्विच, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है यूजिंग फ्रॉग्स मसल, तो ये काफी दफा आया हुआ है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स, जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स, ये दोनों मूवमेंट्स जिसमें मैंने अभी आपको पीछे ऑपरेटर्स में बताया, हीलियोट्रॉपिक चैम्बर और क्लाइनोस्टैट वगैरह यूज करके आप लोग इन मूवमेंट्स को स्टडी करेंगे तो कोई एक मूवमेंट की स्टडी आ सकती है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हैंड्स फ्रॉग, इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वन, प्रिपरेशन ऑफ रूट टिप स्क्वैशेस टू स्टडी द स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, इसको आप टॉप ऑफ द लिस्ट पर रख लें, यानी पार्ट 2 के प्रैक्टिकल जब आप याद करना शुरू करें तो सबसे पहले आप माइटोसिस वाला जो प्रैक्टिकल है वो याद करें। इसमें आपने प्रोसीजर भी लिखना होगा, मटेरियल भी, और अगर आइडेंटिफिकेशन के अंदर ये आएगा तो देन कुछ नहीं लिखना होगा, जस्ट आपने उसकी रीजन बतानी होगी। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, हो सकता है उसमें से कोई एक स्टेज आपको कहा जाए कि फ्लांस स्टडी करें। इस तरह से आपको जो स्टेज स्टडी करनी है सिर्फ उसकी डायग्राम बनानी होगी, सबकी डायग्राम फिर आप नहीं बनाएंगे। इसी तरह से जब आपको मियोसिस का आएगा जी, प्रेपरेशन स्क्वैशेस ऑफ द रियो डिस्कलर फ्लोरल बर्ड्स, तो ये फ्लोरल बर्ड्स में से हमने स्टेमन को लेकर और उसमें हमने मियोसिस को स्टडी करना होता है, तो पोलन ग्रेन वगैरह जिसको हम लोग ले लेते हैं। तो ये आपने जी अब देखना है, ये मियोसिस वाला भी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है लेकिन ज्यादा चांसेस माइटोसिस के होते हैं। स्टडी ऑफ पोलिटीन क्रोमोसोम, जिसमें क्रोमाटिड्स की तादाद ज्यादा होती है, तो इन अदर वर्ड्स जो है ये आप लोगों को ये लार्वा जो होता है ड्रोसोफिला का, उसमें ये पोलिटीन क्रोमोसोम मिलेगा, तो उसकी डायग्राम भी बनानी होगी और उसको किस तरह से निकाला जाता है ये प्रोसीजर बकायदा आपकी कॉपी में सारा लिखा हुआ है, तो आपने इसको भी याद कर लेना है। नंबर 7, इन्वेस्टिगेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल, इंपॉर्टेंट है कि आपने उसको मट्टी को ड्राई करके, यानी कि पहले आपने उसका वेट करना है, जिस ऑपरेटर्स में रखना है, जिस पैकेट डिश में, उसका पहले वेट करना है, फिर उसमें सॉइल रख के वेट करके फिर उसको आपने कुछ देर के लिए ओवन में रख देना होता है फॉर द 1 आवर फॉर 2 आवर, तो खास टेम्परेचर पर, और उसके बाद दोबारा से वे करना होता है। तो इस तरह से पानी उसमें से क्योंकि ड्राई होकर निकल जाता है या इन अदर वर्ड्स इवेपोरेट कर जाता है, तो फिर आप लोग बाकी का जो वेट कर लेते हैं उसमें से माइनस कर लेते हैं पहले वाला, तो आपके पास वाटर कंटेंट का वेट निकल आता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट सॉइल टेक्सचर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। और लास्ट पर सैम्पलिंग ऑफ ग्रासलैंड कम्युनिटी बाय द क्वाड्रेट मेथड, एक प्रैक्टिकल मिस हो गया जो पार्ट 1 का मैं आपको बता रहा था, मैं जरा दोबारा से थोड़ा सा आपको वो भी ऐड कर दूं। बल्कि ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास ये स्लाइड है, उस नेक्स्ट स्लाइड में उससे पहले मैं आपको वो वाला भी बता देता हूँ, चलो वैसे ही जुबानी बता देता हूँ। जो माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर और ऑकुलर मीटर, जो ऑकुलर और स्टेज माइक्रोमीटर की मदद से हम मेजर करते हैं साइज ऑफ द माइक्रोस्कोपिंग ऑब्जेक्ट,
वो मैं आपको बताना भूल गया, वो जरूर याद रखिएगा, जहन में रखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है जिसमें हमने साइज मेजर करना होता है, लाइक सम टाइम पैरामीशियम, अनियन सेल्स एटसेट्रा। तो उसका हमने साइज मेजर करना है जो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर। तो वो वाला इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। लास्ट पे चले जी, ये वाली स्लाइड भी अब देख लें जो हमारे पास डायसेक्शन के हवाले से है, क्योंकि अगर ये आएगा, अगर आपने इसको सिलेक्ट किया या एग्जामिनर ने आपको ये अलॉट किया, तो इसमें लिखना प्रोसीजर के हवाले से कुछ नहीं है, लेकिन इसमें मुकम्मल एक कंप्लीट डायग्राम बनाएंगे और उसको लेबल करेंगे, नीट एंड क्लीन डायग्राम। तो उसके साथ 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, बाकियों के साथ भी होते हैं, जो मैं अभी दोबारा से आपको आखिर पर दिखा भी देता हूं कि किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपने जी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग की प्रैक्टिस करनी है डायग्राम के हवाले से, काकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रैक्टिस करनी है, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, आर्टीरियल एंड वेनस सिस्टम ऑफ फ्रॉग, यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ फ्रॉग, और लास्ट पर यूरिनोजेनिटल मेल का भी हो सकता है, फीमेल का भी। तो इसी वजह से जब आप डायसेक्शन करेंगे तो वो मेल फ्रॉग है या फीमेल फ्रॉग है, आप उसमें से सिर्फ उसी की डायग्राम बनाएंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों की इकट्ठी नहीं बनाएंगे। और नर्वस सिस्टम ऑफ काकरोच भी इंपॉर्टेंट है। तो आखिर पर जी मैं आपको दोबारा से ये जरा क्वेश्चन पेपर भी दिखा देता हूँ, और एक और चीज मैंने आपको दिखानी है लास्ट पर, तो वो भी मेरे साथ टिल एंड अटैच रहिएगा। आखिरी बात ये तो देखें, जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो किस तरह के आ सकते हैं। लाइक जो पहला हमारे पास था प्रैक्टिकल, वो था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऊपर स्ट्रोमेटा के ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन का, यानी कि ग्लूकोज सोल्यूशन का इफेक्ट। तो शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, व्हाट आर स्ट्रोमेटा, हाउ स्ट्रोमेटा ओपन्स, यानी उसी प्रैक्टिकल से ही रिलेटेड आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे। बड़ा सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट आर स्ट्रोमेटा, सो दीज आर द ओपनिंग इन द एपिडर्मस ऑफ लीफ, सो गार्ड सेल्स ने इसको सराउंड किया होता है, और वो गार्ड सेल्स के दरमियान की ओपनिंग को ही हम स्टोमा या स्ट्रोमेटा कहते हैं। इस तरह से हाउ स्ट्रोमेटा ओपन्स, तो आपको ये अभी जो आप लोगों का पार्ट 1 का हुआ है जो फाइनल पेपर यानी कि बोर्ड का एग्जाम, उसमें ये बकायदा इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस का पूरा एक पूछा हुआ था क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपने वो पढ़ा होता है पार्ट 1 के अंदर कि स्ट्रोमेटा की ओपन होने की रीजन टर्जिडिटी होती है, वाटर अंदर आता है एंड ऑस्मोसिस के प्रोसेस की वजह से वो टर्जिड होते हैं गार्ड सेल्स, और उसकी वजह से दरमियान में ओपनिंग क्रिएट होती है। सो दूसरा क्वेश्चन जो था वो था एसिटाइलकोलिन एड्रेनालिन वाला, तो उसमें देखें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज पिचिंग, और इस तरह से व्हाट आर कार्डियक मसल्स। तो ये सारी चीजें भी आपको पूछी जा सकती हैं। पिथिंग एक्चुअली हम कहते हैं जो हम फ्रॉग को विदाउट क्लोरोफॉर्म उसको हम लोग अनकॉन्शियस करके, तो बेहोश करके, यानी कि आप उसकी डायसेक्शन करते हैं, तो उसमें हम स्पाइनल कॉर्ड वगैरह को डैमेज करते हैं थोड़ा सा, लेकिन ये है कि इसमें हम उसका क्लोरोफॉर्म से नहीं करते, ठीक है। और कार्डियक मसल्स क्या, यानी ये हार्ट के मसल्स हैं, वो आप बाकी कैरेक्टर्स जो आपने पढ़े होते हैं वो इसमें आपने लिखने थे। और जो डायसेक्शन वाला प्रैक्टिकल जैसे दिया गया था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, तो रिलेटेड क्वेश्चंस क्या थे, डिफाइन पेरिस्टालसिस, गिव द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। एक और चीज जो मैंने अब आपको लास्ट पे दिखानी थी वो क्या था कि क्या यही पैटर्न है जी सारे का सारा, यस यही पैटर्न है। देखें ये जो एक नोटिफिकेशन आया है बोर्ड वालों की तरफ से, वैसे तो मुल्तान बोर्ड का ये लेकिन ये तकरीबन हर बोर्ड पर ही अप्लाई होगा, ठीक है। प्रेस रिलीज है कि ये मुल्तान बोर्ड की, लेकिन ये हर बोर्ड में ऐसा ही होगा, ठीक है। जो 2023 का प्रैक्टिकल होगा, लिखा हुआ जुमला उम्मीदवारान साइंस मज़ामीन इंटर पार्ट 1 सेकंड प्रिंसिपल अदाराजात सादा कराम सबको ये बताया गया है कि साल 2023 के प्रैक्टिकल का इम्तहान पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के निसाब से होगा। यानी कि जैसे मैंने आपको सारे एक्सपेरिमेंट्स बताए हैं तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। नीज ये कि उम्मीदवारान की रोल नंबर स्लिप जो है, जो उम्मीदवारान है जी उनकी रोल नंबर स्लिप की पुश्त पर दर्ज शिक नंबर 3 में पार्ट 2 के साथ पार्ट 1 का इजाफा तस्वुर करके यूं पढ़ा जाए कि इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल इम्तहान पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों के निसाब से होगा, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया कि इस दफा पार्ट 1 के प्रैक्टिकल भी बीच में शामिल हैं। तो ये थी सारी डिस्कशन जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे इवन यंग टीचर्स, मेरे स्टूडेंट्स जो कि कॉलेजेस में पढ़ाना उन्होंने शुरू किया है, तो वो मुझसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं पूरी एक वीडियो डिटेल के साथ बनाकर आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो कोशिश मैंने की है कि आप लोगों को सारी बात एक्सप्लेन कर दूं। क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिकल नोटबुक 2 मार्क्स, और क्वेश्चन नंबर 7 वाइवा वोस 3 मार्क्स का दिया जाएगा आपको। तो ये था जी सारा कुछ। सो ये मैं दोबारा से जी वही दिखा दूं, और ये था सारा कुछ जो आपको मैंने बता दिया। थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, +923466139239, जहां पर आप किसी भी किस्म की हेल्प अगर इन केस चाहते हैं तो जहां तक मेरे से मुमकिन होगा मैं इंशाल्लाह आपकी मदद करूंगा। और फेसबुक पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।